नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव से पहले ही पार्टी के भीतर सीटों को लेकर चुनौती खड़ी हो गई है, जिसका दिलचस्प नजारा मुरादाबाद और रामपुर सीट पर देखने को मिल रहा है, जहां कंफ्यूजन की हद तो तब हो गई जब एक ही सीट से समाजवादी पार्टी के 2 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतर आए, जिसके पीछे की वजह आजम खान का लेटर बम माना जा रहा है। तो देखना यह है कि समाजवादी पार्टी में मुरादाबाद सीट को लेकर शुरू हुई तल्खी आखिर कहां तक पहुंचती है, क्योंकि एक तरफ रामपुर में आजम खान के समर्थक सपा सुप्रीमो की तरफ देख रहे हैं, तो वहीं मुरादाबाद में एसटी हसन गुट का अगला दाव क्या होगा, इस पर भी संशय बरकरार है। देखना यह होगा कि मुरादाबाद और रामपुर दोनों ही सीटों पर सपा सुप्रीमो आखिरकार क्या फैसला सुनाते हैं, और रुचि वीरा जिन्होंने नामांकन भर दिया है समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी बनकर वो उभर आई हैं, इसके बाद एसटी हसन का मुरादाबाद सीट को लेकर यह समाजवादी पार्टी में क्या होता है। तो आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के संशय को लेकर, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते एक रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी में आम चुनाव से पहले तूफान आ गया है। मुरादाबाद और रामपुर में नामांकन का आखिरी दिन है, लेकिन अब तक साफ नहीं है कि इन दोनों सीटों से चुनाव कौन लड़ेगा। पहले मौजूदा सांसद एसटी हसन को टिकट मिला, फिर उनकी जगह रुचि वीरा को उतारने की बात हुई और फिर उन्हें नामांकन से रोक दिया। इसके बाद खबर आई कि एसटी हसन ने नामांकन कर दिया, लेकिन गजब तब हो गया जब नामांकन के आखिरी दिन रुचि वीरा ने भी सपा प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर दिया। अब फैसला जो भी हो, लेकिन एक सीट पर सपा के 2 प्रत्याशी मैदान में हैं। और ये सिर्फ 2 प्रत्याशी नहीं, बल्कि इनके पीछे की तस्वीर आजम खान बनाम अखिलेश यादव की है। और बात सिर्फ मुरादाबाद की नहीं, बल्कि रामपुर का भी आलम कुछ ऐसा ही है। रामपुर में हालात ठीक नहीं है। आजम के लेटर की मारक क्षमता का असर आपने मुरादाबाद में तो देख ही लिया। सोचिए, रामपुर तो आजम का गढ़ है, वहाँ क्या क्या ध्वस्त हुआ होगा। रामपुर में आजम के लेटर की धमक कुछ ऐसी हुई कि अखिलेश यादव के लिए ये तक करना मुश्किल हो रहा था कि रामपुर से चुनाव कौन लड़ेगा। रामपुर जिला इकाई में आजम खान समर्थकों ने चुनाव बहिष्कार तक का ऐलान कर दिया। रामपुर के जिला अध्यक्ष आसिम रजा ने बिना प्रत्याशी ऐलान के नॉमिनेशन फॉर्म खरीद लिया और मोहिबुल्लाह नदवी ने नामांकन कर दिया। दरअसल आजम ने जो लेटर लिखा, उसको लेकर भी सवाल उठ रहा है। तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी में मुरादाबाद सीट को लेकर भारी कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है, मुरादाबाद सीट पर कल एसटी हसन ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया था, जिसके बाद आज रुचि वीरा ने समाजवादी प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया है। अब ऐसे में रुचि वीरा समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी मानी जा रही हैं और उनका साफ तौर पर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से सपा सुप्रीमो के आदेश पर यह नामांकन दाखिल किया गया है। तो आज समाजवादी पार्टी की सीटों को लेकर कंफ्यूजन पर हम करेंगे बातचीत। हमारे साथ विक्रम सिंह, नेता बीजेपी से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा दारा सिंह जी, सपा नेता, हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और यूपी से स्टेट कोऑर्डिनेटर अनिल पाठक जी हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले दारा सिंह जी, आपके पास ही आऊंगी। समाजवादी पार्टी में मुरादाबाद सीट और रामपुर सीट को लेकर जो हड़कंप मचा हुआ है, उस पर आपका क्या कहना है? जी, कोई हड़कंप नहीं मचा हुआ है। ये विपक्ष का एक एजेंडा सेट किया गया था कि पार्टी को तोड़ मरोड़ की नहीं, ये सिर्फ सत्ता दल वाले जो हैं और इनकी जो आईटी सेल है वो झूठ फैला रही है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो भी लेटर जारी होगा, ठीक है, इस का जो राजपूत कर रहे हैं द्वारा जारी होगा और वही। अरे लेकिन दारा सिंह जी, मुरादाबाद सीट से 2 प्रत्याशी आपके नामांकन करते हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं कि कोई हड़कंप नहीं बचा है। नहीं, जिसके पास आईटी का नाम, अब वहाँ आप देखिए रामपुर को लेकर अभी तक चर्चा चल रही थी। आज ही आपके पास देखो लेटर आपके पास भी आया होगा, सैंपल जिसको है। तो जो मुरादाबाद वहाँ का भी जो अभी क्लियर कर हो रहा है, जैसे क्लियर हो जाएगा आप लोगों को सामने होगा।
हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ झूठ नहीं दिखाएंगे इसको लेकर। ठीक है, आपके पास आ रही हूं मैं। अनिल पाठक जी, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से यहाँ पर दारा सिंह जी का कहना है कि कोई हड़कंप नहीं मचा है, ये बीजेपी का प्रोपोगंडा है और मीडिया का प्रोपोगंडा है? हाँ देखिए प्रियंका जी, सब चीज एकदम साफ है। हड़कंप है या सस्पेंस है या कंफ्यूजन है, जो भी कह लीजिए, लेकिन सीट एक, पार्टी एक और प्रत्याशी दो। मुरादाबाद में तलवार खिंच गई है एचटी हसन और रुचिवीरा के बीच। महाभारत का रण सजने की स्थिति में है। अभी तक स्थितियां साफ नहीं हुई हैं, चाहे एचटी हसन हो या फिर रुचिवीरा हो, दोनों ने पर्चा भर दिया है और किसी ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे हैं। अब इंतजार है हाई कमान क्या करता है। एक धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। अगर एक्शन होता है तो रिएक्शन भी होगा, चाहे एचटी हसन की तरफ से रिएक्शन हो या फिर रुचिवीरा की तरफ से हो, क्योंकि दोनों ने पर्चा भरा है और ये पर्चा कहीं ना कहीं हाई कमान का जब फरमान मिला है, आदेश मिला है, तब भरा गया है और इसका परिणाम भी जल्द ही सामने आ जाएगा। रही बात रामपुर सीट पे, वहाँ पे भी सस्पेंस बरकरार है। प्रत्याशी के चयन को लेकर के टेंशन में है अखिलेश यादव, आखिर किसको बनाएं। ये सब हुआ है आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद। अब इसी बहाने इस मुलाकात के बाद जो ये दुनिया जो सियासी उठापटक चल रही है, ये माना जा रहा है ये पावर है आजम खान का। जेल के अंदर से सपा पर पावर पॉलिटिक्स का जो ये तस्वीर देखी जा रही है, उसके परिणाम स्वरूप ये महाभारत का मैदान सजा है और सस्पेंस की स्थिति बनी है और टेंशन में खुद अखिलेश यादव हैं। ये स्थितियां जो उत्पन्न हुई हैं। जी बिल्कुल, लेकिन अनिल जी, इस पूरे मामले में पहले ही माना जा रहा था कि कुछ सीटों को लेकर आजम खान का जो दबदबा है या उनकी राय है, उसके आधार पर सीटें तय की जाएंगी। तो इससे पहले ही एसटी हसन का जिस तरह से नामांकन किया गया, क्या विचार विमर्श नहीं हुआ था या सपा सुप्रीमो अखिलेश ने बिना विचार विमर्श के एसटी हसन को हरी झंडी दिखा दी थी? देखिए प्रियंका, जिस तरह से ये सिलसिलेवार हुआ है, अखिलेश यादव और आजम खान की मुलाकात होती है जेल में। एक ये बात कही जाती है कि आजम खान ने एक प्रस्ताव रखा है कि रामपुर सीट पर अखिलेश यादव स्वयं चुनाव लड़ें। फिर खबरें आती हैं कि तेज प्रताप चुनाव लड़ेंगे वहाँ से। फिर खबरें आती हैं एक लेटर बम फूटता है आजम खान का। कहा जाता है, हालांकि उस पर सिग्नेचर किसी के नहीं है उस लेटर पे, लेकिन एक प्रेशर पॉलिटिक्स डेवलप की जाती है और ये बताया जाता है उस लेटर के जरिए कि रामपुर के जो सफाई कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, अगर अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ते हैं तब चुनाव का वो बहिष्कार कर देंगे। उसके बाद ये लेटर बम फूटता है तो उसका असर मुरादाबाद तक देखने को मिलता है। कल ही एसटी हसन ने नामांकन भरा और अचानक आज रुचिवीरा ने फिर पर्चा भर दिया। रुचिवीरा भी आजम खान की करीबी मानी जाती हैं। तो कुल मिलाकर के जो भी है, प्रेशर पॉलिटिक्स में फंस गए हैं अखिलेश यादव। वो चाहे मुरादाबाद सीट हो या फिर रामपुर हो। अभी रामपुर को लेकर कफ चल रही है। अब ये चर्चा आ रही है कि दिल्ली के जामा मस्जिद के इमाम महबुल्ला साहब वो प्रत्याशी बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे ऐसे नाम आ रहे हैं कि जो ये माना जा रहा है कि ये पसंद हैं आजम खान साहब की। जेल के अंदर से तय हो रहे हैं प्रत्याशी और अखिलेश यादव। दारा सिंह जी जवाब दीजिएगा इस पर। जी देखिए प्रियंका जी, जो आपने एक किया उसके बाद कई मैसेज किया, मैंने क्या दारा सिंह जी, आपकी आवाज ठीक प्रकार से नहीं आ पा रही। मैं एक बार फिर से आपके पास आने की कोशिश करूंगी। आवाज आ रही है? जी जी, अब अपनी बात रखिएगा जी। ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा आईटी सेल के द्वारा पार्टी के लेटर कुछ जारी किए जाते हैं। आपने देखा होगा फर्जी लोगों की लिस्ट भी जारी होती,
तो ये भाजपा का षड्यंत्र है। मैंने पहले कहा कि समाजवादी पार्टी के पेज से जो लेटर जारी होगा उसको ही मीडिया संज्ञान में ले, अन्यथा ये लोग जैसे अब ये ऐसा हो गया है कि इन लोगों के पास कोई चारा नहीं बचा, कोई मुद्दा नहीं बचा है। अरे लेकिन दारा सिंह जी, आपकी एक मुरादाबाद सीट पर दो नामांकन आपकी पार्टी से आते हैं प्रत्याशियों के, इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या प्रोपेगेंडा है? ये तो कंफ्यूजन आपकी पार्टी से उभरा है ना। वहाँ पे गई अगर एक ही प्रत्याशी को उतारना था, रुचि वीरा को उतारना था, तो एसटी हसन को होल्ड कराना चाहिए था। प्रियंका जी, आप वहाँ पे गई थी? नहीं, नामांकन भरा गया है कि नहीं भरा गया दारा सिंह जी, इसमें तो कोई ये बात आपको कैसे पता चला कि नामांकन वहाँ हुआ या नहीं हुआ? नहीं दारा सिंह जी, अब आप ये सरासर झूठ अगर बोलना चाहें तो वो अलग बात है, लेकिन खबरें पूरी चल चुकी हैं। इस बात का खंडन एसटी हसन जी ने किया है क्या? आप ये बताएं, क्या खंडन किया गया है सपा सुप्रीमो के द्वारा? जी पहले सुन लीजिए, आप खुद ही बता रही है, अभी रामपुर को लेकर लेटर जारी हुआ, रामपुर का प्रत्याशी का आपको खुद आया हुआ स्टाफ मैंने किया, वहाँ का जो चिन्ह जिनको मिला है, जिनको टिकट मिला है, वो आपको भेजा गया कि नहीं? तो आप रुके रहिए, मुरादाबाद है। आप ये भारतीय जनता पार्टी की तरह हम ये नहीं करेंगे कि हमारे जो प्रत्याशी का टिकट हो जाएगा वो बाद में कहेगा कि हमें भैया चुनाव नहीं लड़ना है, क्योंकि जनता के बीच में हम नहीं जा पाएंगे। सपा का जो भी प्रत्याशी आ रहा है उसकी लिस्ट बराबर सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी पेज से डाली जाती है। अगर आप उसको यकीन नहीं करते हैं तो आप किस पे यकीन करेंगे? अरे दारा सिंह जी, बीजेपी की तरह जो होगा वो तो बाद में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल कंफ्यूजन यहाँ पर ये है कि टिकट सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव एक तय करते हैं और दूसरी सिफारिश जेल से निकलकर सामने आती है। जेल से जो लेटर जो जारी हुआ उसमें देखा किसी का साइन है? नहीं, वो तो आप बताएंगे ना, वो तो आप बताएंगे ना। वो फर्जी है ना, हम बता रहे हैं। क्या इनका जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, आईटी सेल के माध्यम से जो ये लोग फर्जी अफवाहें फैला रहे हैं, कृपया उस पर ध्यान न दिया जाए। ये लोकतंत्र बचाने को, संविधान बचाने का इंडिया गठबंधन के पीडीए के फार्मूले के तहत चुनाव हो रहा है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई सवाल नहीं है, इसीलिए ये लोग अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं। आप देख लीजिए किस चीजों पे डिबेट होनी चाहिए, किस पे डिबेट आ गई। आप के प्रत्याशी तो लड़ने को नहीं तैयार, इस पे डिबेट होनी चाहिए थी ना। नहीं, प्रत्याशी पे लड़ने नहीं, आपकी प्रत्याशी की लिस्ट में नाम आता है किसी और का, उसके बाद नामांकन कोई और भरता है। विक्रम सिंह जी, इस पर जानकारी दीजिएगा। देखिए, यह लड़ाई जो है यह वास्तव में अखिलेश यादव और आजम खान के बीच की लड़ाई है। ये दोनों खुद ही इस चीज को लेके आपस में लड़ रहे हैं कि मेरा प्रत्याशी लड़ेगा या आपका प्रत्याशी लड़ेगा। अखिलेश यादव जी ने एसटी हसन साहब को टिकट दे दिया, उन्होंने नामांकन कर दिया, लेकिन आजम खान ने किस तरह से क्या प्रेशर बनाया या क्या उन्होंने किस तरह से ब्लैकमेलिंग करने की कोशिश की अखिलेश यादव को कि उन्होंने रातों रात रुचि वीरा को नामांकन करने के लिए भेज दिया। और अभी आप लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि रुचि वीरा जी ने सिंबल भी जमा कर दिया है। आखिर ये क्या हो रहा है? हमारे साथी दारा चौहान जी कह रहे हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगंडा है। ये बताए कि पहले तो रोकना चाहूंगा कि दारा चौहान जो है आपकी टीम में है, मेरा नाम दारा सिंह यादव फैला रहे हैं या और कोई फैला रहा है? ये बताए कि अखिलेश यादव हमारे प्रोपोगंडा के हिस्सा बन रहे हैं या आजम खान हमारे कहने पे इस तरह का काम कर रहे हैं? दारा सिंह जी, जवाब दीजिएगा। आजम खान साहब ने आपके उससे खुद में नेता है और अखिलेश मानी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के ना भारतीय जनता पार्टी के नेता है, वो समाजवादी पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी ये बताया कि अफवाह किसकी आईटी से चला है, क्या जो ये झूठ फैलाने वालों के खिलाफ आप कार्रवाई करेगी भाजपा? इनके संगठन के लोगों ने बहिष्कार की बात कह दी। आखिर क्यों कहा? क्योंकि उनको यह पता है क्या तुम्हारी पार्टी में बहिष्कार नहीं होता, तुम्हारी पार्टी में हंगामा नहीं होता? जो नारा है उसे रामपुर के लोगों ने हमारी पार्टी में तो वीडियो आ जाते हैं। रामपुर में भी कमल खिलने जा रहा है। इसी वजह से में पहले प्रत्याशी ने क्या देखा, फिर आपने उसके ऊपर दबाव बना दिया होगा। चाहिए आपका कमल कहीं नहीं खिलेगा। वहाँ के भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि किस मुद्दे पे लड़ेगी चुनाव, क्या आप रोजगार दोगे? क्या वजह आपके तो माननीय नेताजी नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही कहा था कि मैं 3 लाख नौकरी दूंगा, दूसरे फेल हो चुके। और सबसे ज्यादा बड़ा तो झूठ ये है,
कि मैं बीजेपी के प्रवक्ता विक्रम सिंह जी से कहना चाहता हूँ, मैं पूछना भी चाहता हूँ, अग्नि वीर जो आपने ये चालू किया है, आप बताइए किस आधार पर शुरू किया? आप बताइए, आपका भी बच्चा पढ़ाते होंगे, कर्जा लिया होगा और वो 4 साल नौकरी करेगा, सिर्फ लड़ने के लिए आएगा वो हार जाएगा। इस वजह से आजम खान साहब किराए। अरे हमारे जितने प्रत्याशी हैं ताल ठोक रहे हैं, आपके प्रत्याशी टिकट देने के बाद जबरदस्ती आप भाग रहे हैं। आप बता दीजिए, रवि किशन जी आए और कानपुर वाला प्रत्याशी, मणिपुर में आपको कोई प्रत्याशी नहीं लड़ने को तैयार नहीं है, आप उतार नहीं रहे हो, ये हमने नहीं, मीडिया ने खबर चलाई। आप बताइए मणिपुर में आप उतार रहे हैं कि नहीं? क्योंकि कहीं न कहीं उनको पता है मणिपुर में आप अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं कि नहीं? पूरे देश में अरे पूरे देश में मणिपुर आता है विक्रम सिंह जी, मणिपुर में आप अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं कि नहीं? अरे दारा सिंह जी, उत्तर प्रदेश की बात कीजिए पहले। ये तो नहीं, आपके लिए तो मौका है ना, समाजवादी पार्टी की बात हो रही है, आप अपनी पार्टी की विचारधारा रख सकते हैं। मुरादाबाद सीट को लेकर जिस तरह से कंफ्यूजन, उसे क्लियर कर सकते हैं, अपनी बात रखिए आप। देखिए, मैंने बोल दिया कि अफवाहों पे पूरी तरह कोई ध्यान न दे। जो समाजवादी पार्टी के पेज से पोस्ट होगा, लेटर जारी होगा, आप वहाँ से जानकारी दे, और आपके संवाददाताओं को बुला के जानकारी दी जाती है। इनकी बात ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का जनरेटर ही नहीं बंद होगा, जानना ही नहीं कि चाहते हैं कि हम किसी को सवाल करेंगे, भाग जाएंगे। लेकिन अब ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं होने वाला है। उत्तर प्रदेश में क्या क्या हुआ मैं बता दूं विक्रम सिंह जी में, एक होगा आप उनकी नहीं सुने, बहुत बड़ी मणिपुर में मां नहीं बोल पाए आपके प्रधानमंत्री, कभी किसी मीडिया वाले से बात नहीं की आपके नरेंद्र मोदी जी, इतना डरते हैं, इतने डरपोक को प्रधानमंत्री बना देते हो कि चाइना कब्जा। अरे प्रधानमंत्री की, दारा सिंह जी, प्रधानमंत्री की बात तो बाद में कर लेंगे, बीजेपी आज मुद्दा नहीं है यहाँ, समाजवादी पार्टी मुद्दा है। तो ये बताइए ना कि समाजवादी पार्टी की सीटें कौन तय कर रहा है, सपा सुप्रीमो या फिर आजम खान? देखिए, सपा आजम खान साहब हमारे नेता हैं और वो माननीय अखिलेश जी के साथ हैं, ठीक है। अब ये तो इसमें हमने आपको पहले बताया कि वो भी हिस्सा है, सबकी सलाह मशवरा से टिकट होता है, ठीक है। अब आजम खान साहब को कैसे जेल पहुंचाया गया, भारतीय जनता पार्टी ने कौन कौन सी षड्यंत्र रची, अभी कितने खुलासे हो चुके हैं, जैसे चंदा चोरी वाला उसी दिन आजम खान के ऊपर जब है। चलिए आती हूँ मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। वरुण मिश्रा जी भी कांग्रेस से हमारे साथ बने हुए हैं। जी वरुण जी, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से आजम खान और अखिलेश यादव को लेकर मुरादाबाद और रामपुर सीट को लेकर बात आ रही है? रामपुर सीट को लेकर तो कल ये भी जानकारी आ गई थी कि समाजवादी पार्टी अपना प्रत्याशी नहीं उतार रही है, उसके बाद अब आज एक बार फिर से प्रत्याशी का नामांकन दाखिल करवाया गया है। देखिए, जहाँ तक आज कैंडिडेट का वरुण जी, आप भी अपने फोन का इस्तेमाल कीजिएगा, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है जी। देखिए, जहाँ तक समाजवादी पार्टी की आप बात कर रहे हैं, तो ये समाजवादी पार्टी का अपना आंतरिक मामला है, मेरा इस पर कोई टिप्पणी नहीं होगी। आज जो चुनाव है, चुनाव की बात मैं करना चाहूंगा, क्योंकि चुनाव की बात आ गई है, अब चुनाव आ गया है। समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट कौन है इस बात से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट कौन है, जनता उसे हराने के लिए आतुर है। इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और यही कारण है कि भारतीय नहीं, वरुण मिश्रा जी, तब तो और ज्यादा फर्क पड़ता है ना कि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट कौन है। जब आप हराने के लिए किसी को सामने लाना चाह रहे हैं तो इस बात से आपको फर्क नहीं पड़ता कि कितना मजबूत कैंडिडेट और किसको खड़ा कर रहे हैं बीजेपी को हराने के लिए? नहीं, बिल्कुल फर्क पड़ता है। मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरह आपने मुझसे नामांकन पर टिप्पणी चाहिए, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी का विषय है, वो तय करेंगे समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट कौन है, और आधिकारिक रूप से जिसका अंतिम समय तक नामांकन रहेगा वही कैंडिडेट होगा। मैं बात इससे थोड़ा आगे बढ़ाकर आपसे करना चाहता था। इस समय चुनाव जो है वो जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी हो चुका है। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई जिस तरह से दुरुपयोग कर रही है समाजवादी पार्टी, पूरे देश ने देखा है। पिछले कई वर्षों से जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसियों का उपयोग किया जा रहा है विपक्षी नेताओं को परेशान करने में, जनता ये सब देख रही है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह के खोखले दावों से जनता का ध्यान दूसरी तरफ भटकाकर चुनाव को भटकाना चाहती है। लेकिन विषय ये है कि जनता इन चीजों को अब समझ रही है और निश्चित रूप से
जो गठबंधन है इंडिया का। अरे लेकिन भारतीय जनता पार्टी पे आज मैं बात ही नहीं कर रही ना वरुण जी, आज तो मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रही हूँ। समाजवादी पार्टी की ये पारंपरिक सीटें रही हैं लंबे समय से, और इन्हीं सीटों को लेकर यदि प्रत्याशियों में इतना कंफ्यूजन है तो बाकी सीटों की बात फिर आप करेंगे तो फिर बाकी सीटों पे किस तरह की दावेदारी होगी? इस देश के लोकतंत्र की सबसे बड़ी समस्या यही है आज की तारीख में कि हमें गरीबी की रेखा पर डिबेट करनी चाहिए और रेखा की गरीबी पर डिबेट चुनाव लड़ूं। समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट कौन है उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं फिर से कह रहा हूँ, फर्क इस बात से पड़ता है कि इस देश की जनता क्या चाहती है, प्रदेश की जनता क्या चाहती है, और इस देश की जनता परिवर्तन चाहती है। मैं चाहता हूँ कि डिबेट इस पर इनको विक्रम सिंह जी को मना करिए जब ये बोल रहे थे। जी विक्रम जी मौका नहीं दीजिएगा अपनी बात रखने का। मेरी बात रख दीजिए, अभी आपके पास बहुत मौका है, आप बोलते रहिएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से इस देश में दिशा बदलने का काम, और माफी चाहता हूँ मीडिया भी इसमें काफी हद तक जिम्मेदार है, जिस तरह से रुख बदलने का काम किया जाता है, जनता के ध्यान को भटकाने का काम किया जाता है, ये मुझे लगता है कि इस देश की जनता अब धीरे धीरे समझ रही है। और यही कारण है कि इंडिया गठबंधन की मजबूती को देखकर भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाए हुए वो चुनाव के मार्ग को भटकाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि विक्रम जी जवाब दीजिएगा इस पर। चुनाव को डाइवर्ट किया जाए, चुनाव की दिशा भटकाई जाए, चुनाव महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेपर नहीं वरुण जी, मीडिया को दोष दे देना बहुत आसान है। ये क्यों नहीं, ये भी नहीं वरुण जी, हर चुनाव के बाद जिस तरह से आपके नेता कहते हैं कि कमी रह गई, हम उस कमी पर समीक्षा करेंगे, उस पर बातचीत करेंगे, चुनाव से पहले आपको नहीं लगता कि चुनाव की तैयारियों में कमी रह जाती है और उसके बाद फिर दोष फिर बाकी चीजों पर फोड़ा जाता है, कभी मीडिया कभी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने के बाद इन्हीं शब्दों का प्रयोग करती है? इसी परसेप्शन की मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी जब कहेगी तो मैं उनको भी जवाब दूंगी, लेकिन आप इस समय बोल रहे हैं कि भटकाने का काम मीडिया कर रहा है, भटकाने का काम मीडिया कर रहा है, तो आपकी आईटी सेल से लेकर आपके कार्यकर्ताओं की कमी तो नहीं है ना आपके पास में? आप क्यों नहीं जनता के बीच अपने मुद्दे पहुंचा पाते? न नेता की कमी है, न किसी चीज की कमी है। भारतीय जनता पार्टी आज भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी बन चुकी है। अगर आप ध्यान दीजिए तो बहुत सारे नेता 80% भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के नेताओं से इसमें भी तो कमी आपकी है ना वरुण जी। अनिल पाठक जी क्या लगता है? देखिए एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। विचारधारा और कैंडिडेचर दोनों अलग अलग चीजें हैं। अवसरवादियों की हर पार्टी में कमी नहीं। कल कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये जितने लोग गए हैं उससे ज्यादा लोग वापस आ जाएंगे। आना जाना तो बना रहता है। लड़ाई विचारधारा की है और विचारधारा का युद्ध जारी रहना चाहिए। हम उस विचारधारा से हैं जिसने देश अनिल जी आपके पास आते। विक्रम जी पहले इस पर जवाब दीजिएगा। भारतीय जनता कांग्रेस पार्टी बता रहे हैं वरुण जी। देखिए, जब ये अपना कुनबा नहीं बचा पा रहे हैं, जब लोग ये देख रहे हैं कि आज पूरे देश की जनता राष्ट्रवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, तो निश्चित तौर पर जो राष्ट्रवादी विचारधारा के हैं, जो भारत माता से प्रेम करते हैं, जो राम से प्रेम करते हैं, तो निश्चित तौर पर वह भारतीय जनता पार्टी में आने का, उसमें जुड़ने का काम कर रहे हैं। इसमें तो कोई गलत बात मेरे समझ से नहीं है। अगर कोई राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ना चाह रहा है, अगर कोई राम के नाम पे आना चाह रहा है, ठीक है। दारा सिंह जी देखिए, और इनसे पूछेंगे ये आप आज ये पूछ सकती हैं आप इनसे। और जी विक्रम सिंह जी आती हूँ मैं आपके पास। विक्रम सिंह जी आती हूँ एक एक करके। जी दारा सिंह जी जनरेटर थोड़ा बंद कर लीजिए, थोड़ा सिलो तेल कर लीजिए। जानते हैं फ्री का तेल मिलता है, हम लोगों को 100 रुपए में मिलता है, तो आपको फ्री में मिलता होगा, गैस भी फ्री मिलती होगी। तो ये अब आ गए, देखो कहाँ से मुद्दा लेकर फिर उसी मंदिर पे आ गए। ना ये नौकरी देना चाहते हैं, ना ये तो महंगाई कम करना चाहते हैं, ना तो ये हमारी जो देश की सेना है उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं। मैंने इनको अग्निवीर के बारे में अभी आपसे कहा था, प्रियंका जी आपने काट दिया। आप बताइए, आप इतनी पढ़ाई कर रही हैं, आपके माँ बाप आपको कर्जा लेकर पढ़ा रहे हैं, क्या सिर्फ 4 साल आप नौकरी करेंगी और उसके बाद क्या करेंगी आप? उसके बाद का भारतीय जनता पार्टी बता ही नहीं पा रही। और ये कहते हैं हम जनता के बीच में, इनके प्रत्याशी के लेटर देख रहे हो, आ रहे हैं, कह रहे हैं हम मना कर रहे हैं सब लोग। मणिपुर में इनकी भारतीय जनता पार्टी लड़ना नहीं चाह रही चुनाव, क्यों? इस पे डिबेट होनी चाहिए कि भाई मणिपुर में आखिर अपने प्रत्याशी क्यों नहीं उतार रहे। और जिस गुजरात से आते हैं, अरे ठीक है दारा सिंह जी वहाँ सुना है कि भैया इनके प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। हाँ दारा सिंह जी, आज तो आपको तो खुश होना चाहिए, आज समाजवादी पार्टी पे बात हो रही है। अब डिबेट आप तय करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना, कुछ काम हम पर भी छोड़ दीजिए। चुनाव की तैयारी आप तैयारी कीजिए, आपके पास भरपूर समय है, तैयारी कीजिए, ये काम छोड़ दीजिए हम पे। बस ये मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से
कि ये जो झूठ, ये अफवाह जो फैलाए जा रहे हैं, कृपया इस पे ध्यान न दिया जाए। हमारे समाजवादी पार्टी का पेज बना है, उस पे जो पोस्ट होगा, हमारे जो नेता हैं वो मौखिक बयान देते अरे हैं। लेकिन एसटी हसन का ऐलान तो किया गया था ना। अनिल जी आपके पास आऊंगी। अनिल जी, दारा सिंह जी को लग रहा है कि प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, कहीं बीजेपी की बात कर रहे हैं, कहीं वरुण जी मीडिया की भी बात करते हुए नजर आ रहे थे। क्या वाकई में ये सब प्रोपेगेंडा ही है? देखिए प्रियंका, सब कुछ एकदम साफ है। अखिलेश यादव ने पल्लवी पटेल को झटक दिया, भीम आर्मी के चंद्रशेखर को झटक दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य को झटक दिया, लेकिन जेल में बंद आजम खान में जाकर के अटक गए वो। और ये द्वंद्व जो है, जो युद्ध जो है, महाभारत जो है, ये भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, ये समाजवादी पार्टी का अपना आंतरिक द्वंद्व चल रहा है। और उसकी तस्वीर मुरादाबाद में एकदम साफ दिखाई पड़ रही है। एक पार्टी, एक लोकसभा सीट और 2 प्रत्याशी की स्थिति उत्पन्न हो गई है मुरादाबाद में। और रामपुर में काफ़ी जद्दोजहद के बाद अब समाजवादी पार्टी अंतिम क्षण में प्रत्याशी घोषित कर पाई है। जिस प्रत्याशी की घोषणा की है, उम्मीद भी नहीं थे। ये पसंद है आजम खान की। तो कुल मिलाकर के अखिलेश यादव जो है वो प्रेशर में है आजम खान के। ये तस्वीर है समाजवादी पार्टी की। दारा सिंह जी, अब आप जवाब दीजिएगा इस पर। जी देखिए पाठक जी, शायद आपको लगता है ज्यादा लगाव हो गया है भारतीय जनता पार्टी से, लग रहा होगा। समाजवादी पार्टी हर जगह क्लियर करके अपन सीट उतार रही है और आजम खान हमारे तो नेता हैं। ये क्लैरिफिकेशन आपका मुरादाबाद में दिखाई क्यों नहीं दे रहा दारा सिंह जी? मुरादाबाद का भी मैडम लिस्ट आ जाएगी, क्यों परेशान है? अरे 2 नामांकन भरे जा चुके हैं दारा सिंह जी, अब और कितनी लिस्ट आएगी? तीसरा भी आएगा क्या? नामांकन भरे जा रहे हैं, चुनाव तो नहीं हो गया, वोटिंग तो नहीं हो गई। जब लास्ट में जो प्रत्याशी होगा। अच्छा, तो आप कहना चाह रहे हैं कि अभी इसकी भी गुंजाइश बची है, अभी और भी कोई नाम आ सकता है सामने? गुंजाइश, आज बैठक अभी चल रही है, अभी बैठक खत्म नहीं हुई प्रियंका जी, और 3 बज रहा है, 4:30 बजे बैठक खत्म होगी। ठीक है, तो बैठक के बाद बताएंगे, निर्णय लेंगे। और मैंने कहा ना, टिकट को लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, और नहीं ये भाजपा के प्रवक्ता भी नहीं बता सकते कि उनके पास कौन अगला प्रत्याशी होगा। तो भारतीय जनता पार्टी से मैं कोई उम्मीद नहीं करता हूं, मगर हमारे यहाँ पे हमारे नेताजी जब बैठक कर रहे हैं, जब बैठक खत्म होगी, आपको निर्णय आ जाएगा आपके सामने। चलिए, उम्मीद है कि बैठक के बाद आपका कंफ्यूजन दूर होगा और कम से कम मुरादाबाद की सीट और रामपुर सीट से पार्टी की तरफ से कोई प्रत्याशी निकलकर सामने आएगा, अपने आप नामांकन पर्चे लेकर नहीं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी विक्रम जी, वरुण जी, दारा सिंह जी और अनिल पाठक जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सीट को लेकर, खासतौर से मुरादाबाद और रामपुर की सीट को लेकर जिस तरह का सस्पेंस बरकरार है, कहा तो यही जा रहा है कि 4:30 बजे तक कंफ्यूजन और सस्पेंस दोनों ही दूर होगा और उसके बाद समाजवादी पार्टी की वेबसाइट से, यानी कि आधिकारिक वेबसाइट से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा। लेकिन देखना यह है कि वाकई में जिन प्रत्याशियों का ऐलान होता है वो किसकी सहमति पर होता है, किसके प्रभाव से होता है और किसकी शह पर होता है, ये देखना भी बाकी है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।